ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਡੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 7 ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ बड़े मुहक्किक वकील साडे यार तनवीर हुसैन। बहुत शुक्रिया अहमद लतीफ़ साहब। गुजारिश ये है कि CDA बुनियादी तौर पर इदारा बनया गया सी कि पाकिस्तान वो दारुल हुकूमत इस बनाना सी और इस हवाले नाल जदों इस्लामाबाद फैसला किया गया इस इलाके ना अयूब खान ने जमाने कि इत्थे एक वफाकी दारुल हुकूमत बनाया जा सी ते उसने मकसद ने असूल है CDA ना वजूद अमल चलाया गया, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसकी इख्तियारात देते कि एक कानून बनाया गया CDA ऑर्डिनेंस जी 1960। इस कानून के तहत इन इस इलाके जी जमीन सी उन्होंने अपनी तहवील चलिया एक्विजिशन की है और उसने मकसद ये सी कि इत्थे कोई सरकारी कौमी मफाद ने हवाले नाल डिवेलपमेंट की जासी। इस हवाले नाल इस्लामाबाद ने सब तो पहले जिहड़े देहात की एक्वायर किया गया उसने बाग कलां सी जिहड़ा सखी शाह महमूद बादशाह दा मज़ार या पारा इन्होंने इर्द गिर्द थी। इसने नाल नाल मुख्तलिफ और देहात हैं और फिर सैदपुर विलेज सी, इसने नाल नूरपुर शाह मलपुर और ये रावल टाउन जरा सी रावल डैम ना एरिया सी, इधर लखवार मुख्तलिफ इलाके जड़े एक्वायर किए गए और इस्लामाबाद ना सेक्टर एरिया जड़ा I-10 और I-14 तक जा रहा ये सारे इलाके जड़ा एक प्रोसेस शुरू किया पुराने पिंडां पर जी। तकरीबन 75,000 एकड़ जमीन जड़ी CDA एक्वायर की है और ये CDA अपने सुप्रीम कोर्ट जो केस सी इमरान खान बनाम नैयर हुसैन बुखारी साहब उस केस जो जवाब दिता सी उसने चीना CDA ने चीज का जिक्र किया थी कि 75,000 एकड़ जमीन एक्वायर रिकॉर्ड च मौजूद है, ये एक्वायर की थी। मेरा ख्याल है हुण शायद इसने कुछ मजीद इजाफा भी वो होया उसी। अच्छा होया इस तरह कि इस्लामाबाद की जिहड़ी एक्विजिशन थी या सरकार जमीना खरीद लोगों को एक अवार्ड ने तहत खरीदियां ने या दूसरे लफ्ज़ ओने पौने अच्छा उसने तो वो जो तरीकाकार सी उसने जितनी पॉलिसी सी वो प्रो गवर्नमेंट सी, प्रो पब्लिक नहीं सी। हाँ ये असल गल है। पाकिस्तान ने अंदर जितनी भी पॉलिसियां बननियां हुकूमतां जितने भी कानून बनानियां वो हुकूमत ने मफाद ते चुने अवाम ने मफाद नहीं होंदे। और इस सारी सूरत हाल CDA ना जिहड़ा रोल है वो इंतहाई मनफी रहा सारी। अच्छा दूसरी गल है कि जिन लोगों ना मसला होना यानी जिस इलाके ने लोगों ना मसला होना उन्हें कि हमेशा मुशावरत से शामिल किया कम अज कम स्टेक होल्डर है। अच्छा CDA बोर्ड जड़ा उसकी कंपोजिशन मुतासरीन जिन लोगों जमीन दी थी उन्होंने कोई नुमाइंदा नहीं। अच्छा इवन के मकामी नुमाइंदा कोई नहीं, सेनेटर कोई नहीं, वो लोग जेडे डेपुटेशन ते आने न बोर्ड विच बैठ के फैसले करके चले जाने जेडे इसकी जिम्मेदारी लैण वास्ते तैयार नहीं। नतीजा एक असूल तो सी कि जिन्हां लोगों को जमीन लईयां जा रही उन्होंने नुमाइंदा बोर्ड ना मैंबर होने चाहिए पता हो मफादात की और वो अपने लोगों ना डिफेंड करे। असी लोग जदों साडियां ज़मीनां CDA लै लैनी उस तो बाद असां CDA दी दीवार ने बाहर खड़े होकर मुजाहरे करने असां की कोई पता नहीं होना केड़ा फैसला किया जाए। गुजारिश ये है कि CDA जितनी ज़मीनां एक्वायर कीतियां और खास करके मैं जिक्र करता हूँ सैदपुर ना, नूरपुर शाह बरीमाम ना, मलपुर ना और ये दूसरे जड़े मोची मोड़ा, तेली मोड़ी और रावल टाउन मार्गर बेसिकली इन लोगों की आबादकारी भी CDA की जिम्मेदारी थी। ठीक मेरा चूंकि ताल्लुक नूरपुर शाह ना मैं ज्यादा फोकस उस करता कि नूरपुर शाह बरीमाम की 1961 1964 और 1967 ने 3 अवार्ड ने तहत एक्वायर किया गया। ठीक जिहड़ा मौजूदा सदर हाउस है वजीर आजम हाउस है
ਇਹ ਨੂਰਪੁਰ ਸ਼ਾਹ ਮੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ। ਇਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਸਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੀਡੀਏ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਕਰੂਜ਼ਨ ਗੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਦਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਮਐਨਏ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਜਾਂ 3 ਹੋਏ। ਇੱਕ ਐਮਐਨਏ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਉਸਲੇ ਪੈਣੀ ਜਦੋਂ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਬਸ ਜਾਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ बेचारे की कोई औकात नहीं। ठीक। नतीजा ये है कि इस्लामाबाद ने जितने मसाइल हैं वो पेंडिंग चले जा रहे हैं। ठीक। और असली जी पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसने एक टेम्परामेंट है। टेम्परामेंट ये है कि ऊपर तो जो हुक्म आना उसकी तामील होनी और उसने इंतजार ही बैठे रहने। थल्लू ਜਿਹੜੇ आवाम की तरफों कोई मसले मसाइल जाने उन्होंने ते भी आपू ही बैठे होने, उन्होंने की उत्तर नहीं सब बन के। ठीक है। और अगर कोई अफसर कोई हिम्मत करके कोई प्रपोजल किसी हवाले नाल भेजे कि जी ना लोगों का मसला हल किया जाए तो कहने उसमें ही क्या जाए तेन किस क्या सी के काम कर ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ तो असल ही ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਨਾ ਬਣ। ब्यूरोक्रेसी ना सब तो बड़ा अलमिया है। लोग भी सियासतदान भी क्रिटिसिज्म करने, पब्लिक भी करनी। मसला सिर्फ है कि ब्यूरोक्रेसी जड़ी है ये तैयार घोड़ा या बादशाह ने सवारी है, बस उस बादशाह की तरफ जो हुक्म आना उसने तमल होना और जो अवाम की तरफों मसले मसाइल है उन्होंने कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक। कतअन कोई ताल्लुक नहीं। इस हस्ते ब्यूरोक्रेसी ने खिलाफ गुफ्तगू की जानी कि ये सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म या मुतलका वजीर जिसने मातहत है उसने खुशनुदी की खातर उतना इंतजार करने, सुबह आके बैठने इनके ऊपर के हुक्म आया और थलू काम करा के उन्हें ओके नहीं रिपोर्ट दी जानी। आवाम का कोई मसला नहीं। नतीजा है कि 1961 और 1964 और 1967 नूरपुर शाह की एक्वायर किया गया। आज तक उन्होंने लोगों की आबादकारी जड़ी है अवार्ड ने अंदर लिखा कि सीडीए असन मतलब असन जो अवार्ड सी उसने लिखा सी कि सीडीए इन लोगों की आबादकारी कर सी। अच्छा, उस जमाने कंपनसेशन सीडीए जो आजकल अमूमन कहनी जी हमने इनको पैसे दे दिए या कंपनसेशन हो चुके हैं। कंपनसेशन की डेफिनेशन जी है सिर्फ पैसा नहीं है। कंपनसेशन ऐसी कि जरी जमीन ने बदले इन लोगों की पंजाब में जमीन दी जान और उसका मकसद ये सी कि पंजाब नी बंजर जमीन की आबाद कराया, उत्थे आबाद करने वाला कोई नहीं सी। इन लोगों की क्या कि तुसी जाके उत्थे आबाद करो। आज तक भी वो लोग अपनी जमीन ने कब्जे लेने ने मुकदमे नहीं, चौथी नस्ल भी मुकदमा लड़ रही है, कब्जे नहीं मिले। बाद लोगों ने हाथ पैर कट के वापस भेजा गया, लोगों को कब्जे नहीं दिते, वो एक अलग दास्तान है। दूसरा ऐसी कि रिहायशी मतलब बिल्डअप प्रॉपर्टी ने अगेंस्ट यानी रिहायश ने बदले च लोगों की प्लॉट देते जा सकते। ठीक। अच्छा, इस दौरान 1977 एक सीडीए ने स्पेशल बोर्ड मीटिंग हुई है 15 अगस्त 1977। ठीक। उस मीटिंग विच बेसिक पॉलिसी डिसीजन सीडीए लिया कि जेड़े देहात ग्रीन एरिया या नेशनल पार्क है इन देहात की इन इलाकों में एक मॉडल विलेज की तर्ज से इन लोगों की इत्थे आबाद किया जासी। और उस जमाने शायद जड़ा पसे मंजर सी वो सी कि एक जनरेशन जी इस इलाके ने जिन्हें ताल्लुक है उसकी इत्थे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक। इसने नाल नाल उन्होंने ज़बान, उन्होंने सकाफत, उन्होंने रिहायश, बूदो बाइश, कल्चर ताकि असन किसी वक्त भी किसी की दस सकां लोग असल इस्लामाबाद ने जिहड़ी लोग रहण वाले उन्हां दी जुबान सी है, उन्हां दा कल्चर सी, ए लोग बाकी तो सारे माइग्रेटेड बर्ड्स स्टार है ना कि मुख्तलिफ इलाकियां तो आओ आए सरकारी सरांच इत्थे आके वो लोग आके रह रहे। सो ये मॉडल विलेज ना दुनिया विच भी एक कंसेप्ट है कि लोगों की उत्थे रखा जाए ताकि उस इलाके दी जेहड़े जमीन दे पुत्तर होवन। जी जी, सन ऑफ द सॉइल जिसको ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं। लिहाजा एक कंसेप्ट थी। और दूसरी इसने पॉलिसी ने हिस्सा सी कि जेड़े देहात
ਸੈਕਟਰ ਏਰੀਆ ਚ ਆਸਣ ਉਹਨਾਂ ਕੀ I-10 ਔਰ I-14 ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਯਾਨੀ I-10 ਔਰ I-14 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਸਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ CDF ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਮਕ ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣਿਆ। 1986 5 ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਨੂਰਪੁਰ ਸ਼ਾਹ ਬਰ ਇਮਾਮ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਰਾਵਲ ਟਾਊਨ, ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਟਾਊਨ, ਚੌਥਾ ਸੀ ਮਾਰਗਲਾ ਟਾਊਨ, ਪੰਜਵਾਂ ਸੀ ਮੋਚੀ ਮੋੜਾ ਤੇਲੀ ਮੋੜੀ। ਇਹ ਰਾਵਲ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਨਾ ਚੌਕ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਹੈ 1986 ਚ ਜਾਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵਲ ਟਾਊਨ ਬਣਿਆ, ਮਾਰਗਲਾ ਟਾਊਨ ਬਣਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਟਾਊਨ ਬਣਿਆ। ਵਾਹ। ਨੂਰਪੁਰ ਸ਼ਾਹ ਮੋਚੀ ਮੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। इसकी फिर दोबारा राजा परवेज खान MNA से उन्हें मजीद 7 मॉडल विलेज जड़े ना उन्होंने प्रपोजल जड़ी है CDF की भेजी बीइंग MNA। ठीक। 7 मॉडल विलेज सी मतलब नूरपुर शाह सी, सैदपुर सी, मलपुर सी, लखवाल सी, ओजड़ी कैंप सी, मोची मोड़ा, तेली मोड़ी, मांदला सी और ये तकरीबन 7 मॉडल विलेज जड़े से इन्होंने CDA बोर्ड 1990 बाकायदा CDA बोर्ड ने मंजूरी है, प्रिंसिपल अप्रूवल हो गई सी और इसमें ते मामला चल रहे थे। 1990 जदों हुकूमत खत्म हुई और उस तो बाद हुकूमत की तब्दीली हुई तो 1992 CDA रेगुलेशन ऑर्डिनेंस जारी किया 1992 ना, जिसने तहत जोन बनाए गए। ठीक। और इन्ह जोन ने तहत ये जोन जड़ा 3 सी उसने नूरपुर शाह बर इमाम, नूरपुर शाह, सैदपुर और मलपुर, मोची मोड़ा, तेली मोड़ी ये जड़े इन्ह की जोन 3 मतलब शामिल किया गया और इन्ह तक जड़ी डेवलपमेंट सी वो रोक दी गई। ठीक। क्वेश्चन ये है कि अगर CDA एक चीज पहले मंजूर की है उसकी कैंसिल की बगैर नया एक उसने तो पाबंदी लाना कानूनी नहीं है। ठीक है। नतीजा होया कि ये मामलात आज तक ये मामलात लटके जा रहे और उस तो बाद 1996 एक प्राइम मिनिस्टर कमेटी बनाई, उसने भी चीफ कमिश्नर उसने सरबराह सी उस फैसले किए कि मॉडल विलेज किया जाए, लेकिन सियासी हुकूमतां दी तब्दीली जिहड़ी सी उन्होंने तरजीहात च नहीं सी। ठीक। तो जितने भी इस्लामाबाद ने मुतासरीन ने मसाइल है ये हुकूमत की तरजीह कदे नहीं रहे। ठीक। बावजूद इसने के मुख्तलिफ हवालियां नाल ये लोग अपने हकूक से जिदोजहद करने रहे लेकिन हुकूमत कदे इसने ते तवज्जो नहीं देती। ये सब तो बड़ी सितम ज़रीफी है कि जिस मुल्क ने कैपिटल यानी तुसी देखो कि कौमी असम्बली, सेनेट, सदर हाउस, वज़ीर आज़म हाउस, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल असम्बली वगैरह सारा कुछ है और कैपिटल ने दाएं बाएं जड़े लोग अपने हकूक की खातर आज तक G5 सारे दा सारा समझो। ठीक है। ये महरूम है। जिस मुल्क ने यानी असम सदर साहब ने पड़ोसी हैं, असम वज़ीर आज़म ने पड़ोसी हैं, असम चीफ जस्टिस ने पड़ोसी हैं, असम स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने पड़ोसी हैं, असम कैबिनेट सेक्रेटरी ने पड़ोसी हैं, लेकिन वो पड़ोसी हैं जिन्होंने कदे मसाइल आ। अच्छा, वो महाजरन जेडे तुसा बसाए ना अपने कोल अनुसार ते महाजर वाला फलसफा ही लै लो, तुसी वो बसाए इत्थे सब होया ते ओ हुण तुहाडी गल ही नहीं सुनदे। अच्छा, गुजारिश है कि बदकिस्मती है कि इस मुल्क नी कि इस मुल्क के जड़ी कानून साजी है उसना महवर हमेशा इशराफिया रही है। ठीक। उमरा ने इंटरेस्ट की वॉच किया गया फौरी तौर पर अदालतां भी उन्हीं चीज़ां की सुनियां असूली तौर पर जदों इस मुल्क के जिथे जिथे कौमी मफाद एक्विजिशन होनी इसने पार्लियामेंट की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए है पूरे मुल्क और पता हुआ कि अगर जमीन हुकूमत लैसी तो मुतासरीन ने हकूक के लेकिन आज तक इस मुल्क पार्लियामेंट एक कोई कानून साजी नहीं की गई और CDA की इख्तियार दिता गया। उन्होंने बोर्ड 5 बंदे बैठ के जो मर्जी पॉलिसी बनान तुसी उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है और सारियां पॉलिसीज जितनियां बनाई ते हुण जिहड़ा होया सी मैं चलो तुहाडी गल कटदी है एक ते वो आख्या सी अदालत ने कि बंद करो जी CDA बहुत हो गया डेवलपमेंट होगी बस देखो CDA देखो अदालत क्या कि CDA चूंकि इत्थे लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आ गया लिहाजा CDA ने जरूरत नहीं है
इसकी अवामी नुमाइंदगियां ने हवाला कीता जाए। हवाला मतलब करो दुरुस्त है जदों तुसी एक कानून एक्ट पास कीता है ते एक्ट जिहड़ा मुंतखब नुमाइंदियां दे एक्ट जिहड़ा आ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ एक्ट ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆ ठीक सबॉर्डिनेट ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ हाँ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ हम्म, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸਨੇ ਨਿਫਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਦਾਲਤ हाँ, ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦ ठीक ਤੇ है ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਡੀਏ ਕੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ हाँ ਜਾਏ मकाओ सीडीए ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ 5 आदमी बैठ के या 8 आदमी बैठ के ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ और ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ادارے ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ मैं ਮੂਵ ਵੀ ਨਹੀਂ एक- ਕਰ ਸਕਦੇ एक जमाने च ਅਸੀਂ रेडियो प्रोग्राम करने से दूर बैठे तो बैरून मुल्क तो खतो किताबत होनी सी तो एक बंदे खत लिखे कि पाकिस्तान विच काम कराने से 3 चीज़ों की जरूरत है। नंबर 1 सब्र अयूब, हाँ माशाल्लाह, नंबर 2 उम्र नू अच्छे रखना और तीसरा है कि कानून ना खजाना। अच्छे रखना। अच्छा ये हुण 3 चीज़ां तो साडे कोल कोई नहीं कि ਅਸੀਂ अपना काम करा आसां तीसरी जनरेशन विच अपने हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं और कैपिटल ने अंदर लड़ रहे हैं। ਅਸੀਂ लोग तो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान ने लोग बड़े महरूम हैं ਅਸੀਂ कैपिटल विच रहण वाले भी बलूचिस्तान वालियां तो घट साडा अच्छा फिर तुसां केस कीता ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੋ जी ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ केस ते देखो जी अदालतां चो चीज़ां चल रही ने मतलब ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡੀਏ फैसले कीते सीडीए अपने फैसले ते अमल दरामद करे तो इंशाल्लाह उसने वाले ने मुस्बत पेशरफ्त यकीनन आज असी चुके असा तो कोई नई चीज नहीं होंगी असी क्या कि सीडीए जो खुद फैसले कीते उन्हें पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। मसला सिर्फ यह है कि हुकूमत की चाहिए कि इसने एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए मकामी लोग जिस इलाके ने इशू है उत्थे दी नुमाइंदगी शामिल होवे MNA होवे और पार्लियामेंट ने जो सेनेट जो नुमाइंदे इस्लामाबाद ने भी आता है इस्लामाबाद ना तो नुमाइंदा ही कोई नहीं है। एक जनाब अली मुस्लिम लीग वाले इसहाक डार साहब की बना दी तो लाहौर तो हैं उन्होंने इस्लामाबाद का ताल्लुक कोई नहीं। यूसुफ रजा गिलानी साहब और महमूद हसन जो है ये पीपल्स पार्टी ने मुल्तान तो इस्लामाबाद नहीं सेनेट च नुमाइंदगी ऐसा नहीं है यानी असी मतलब जिस तरह साडी ज़मीनां ते कब्जा किया गया है और असी साडी नुमाइंदगी ते भी कब्जा जिहड़ा है इन्हां बड़े सियासी जमातां कीता है। सो पाकिस्तान ने अंदर सब तो बड़ा जुल्म है कि इत्थे जिहड़ा आवाम नी मर्जी नी कोई गल नहीं हो रही आवाम जो मर्जी करने किसी को परेशानी कोई नहीं है और एहतजाज का हक भी इस्लामाबाद खत्म कर दिता गया। एक एक्ट पास किया गया जिहड़ा जमहूरीयत नी बुनियादी रूह के खिलाफ है। अफसोस इस गल दा है कि जिहड़ी असैम्बली आवाम की हकूक देनी वो असैम्बली इस वक्त आवाम ने हकूक जिहड़े उन्हां कोल खस रही है। मतलब दुनिया च जमहूरीयत की बुनियादी रूह है कि लोग इख्तलाफ राय करने एहतजाज करने अपने हकूक से लेकिन इस्लामाबाद अगर तुसां बगैर DC साहब नी मर्जी DC साहब ने स्क्रिप्ट बगैर अगर तुसी कोई मुजाहरा कर सो तो तुसी 3 साल नी सजा ने मुर्तकब हो सो और दोबारा अगर उस जुर्म में पकड़े जाओ तो 10 साल नी सजा ने मुर्तकब हो सो। दुनिया नी किस जमहूरियत नी असी गल करने हैं कि पाकिस्तान जमहूरियत है जमहूरियत कोई नहीं है बिल्कुल आमराना निज़ाम है और ये इंतहाई सितम ज़रीफ़ी है कि कोई सियासी जमात चाहे अपोजिशन नहीं है चाहे मजहबी जमात है कोई सियासी जमात इसकी चैलेंज नहीं किया उन्हें कि जाना चाहिए सा कि आइन ने जड़ी इंसान की बुनियादी हकूक नहीं जड़े हकूक है उसने खिलाफ जड़ी जमहूरियत दी रूह है रूह है। अगर जमहूरियत तुसी किसी की एहतजाज करने ने मौका नहीं दे तो फिर सीधी सीधा कहोगी था बन जाएगा फिर मार्शल लॉ लग गया। बाकी सूबियों की उत्थे कोई पाबंदी नहीं है लेकिन इस्लामाबाद ते लोगों पर पाबंदी ये सब तो। अच्छा एक जिक्र और जरूरी है कि इस्लामाबाद ने लोगों नाल हिक जुल्म नहीं है इन्होंने जड़ा कोटा सी रोजगार ने कोटे तय इस्लामाबाद तो मिसाइल वाला बंदा किसी मुल्क ने किसी सूबे नौकरी ने दरखास्त नहीं दे सकता इत्थे इस्लामाबाद ते कर सकदा ना देखो मैं कर रहा इस्लामाबाद उसना हिस्सा है कि सारे सूबे लैन उस तो बाद जड़ा बचना है वो इस्लामाबाद ने लोगों के मिलना है। अच्छा रखना नतीजा है कि इत्थे बेरोजगारी जड़ी है वो भी बड़ी तेजी नाल इजाफा हो रहा है। 22 लाख ना शहर है मैं मतलब बरीमाम ना रहायशियां मेरे को सब तो ज्यादा अमूमन लोग में जड़े बेचारे रोजगार ने मारे फिरने पे और जो गुरबत नी इंतहा है मतलब अगर तुसी बाजार चले जाओ ते जेड़े लोग 10 किलो आटे ने थैला लेने से वो 1 किलो आटा लेने ते मजबूर है।
यानी एक वक्त एक दिन में खाना लैके जाने और मजदूरी करके आने ये हालात इन इस मुल्क ने गुरबत तो इतना पहुंच चुकी है। असी गल कर रहे थे मुतासरीन नी तो मुतासरीन इस्लामाबाद जेडे इन्हां लोगों जमीना दित्तियां दुनिया का दस्तूर है कि अगर हुकूमत किसी को जमीन लवे उसको घर खाली कराए उसको मार्केट तो ज्यादा बेनिफिट देनी है। ठीक है, लेकिन असन लोगों की देखो ना बरीमाम ने तकरीबन 17-18 हज़ार कनाल जमीन इन्हें लई इसने कुल रकम जड़ी सी 69 लाख रुपया बनया है। 16 30 रुपये कनाल 50 रुपये कनाल और मुख्तलिफ रेट औसतन जड़ा मैं अंदाजा लाया कि 285 रुपये कनाल ये पूरी जमीन ली गई। जरी जमीन बाड़ा जितने गैर मुमकिन वगैरह सारा मिला के 285 रुपये कनाल ये औसतन 285 रुपये कनाल 285 रुपये। और उस वेले जो प्लॉट सीडीए लोगों की ऑफर किया है 5 मरले ने उसकी कीमत थी 1708 रुपये। इसका मतलब है कि एक बंदा 6.5 कनाल जमीन बेच के एक मरले दे 6.5 कनाल जमीन ने कीमत बेच के 5 मरले का प्लॉट खरीदने ने काबिल थी। ये उस वेले ऑफर की गई है माशाल्लाह। मतलब और उस उन्हें जगह दी गई है। मसलन I-10 है जड़ा 2000 आप तुसी देखो कि 2000 आन के आबाद होया उस वेले जंगल सी और सड़कां भी नहीं सी। उन्हें क्या कि उत्थे जाके मकान बनाओ भाई जिथे शहर आबाद थी दुकाना थी। बरीमाम तो एक बड़ा तारीखी शहर थी। हजरत बरीमाम सरकार नहीं वजह तू उस इलाके नहीं मंडी सी। आज भी तुम देखो बरीमाम में जाओ तो उस जमाने यानी पाकिस्तान बनन तो पहले उथे तकरीबन 100 दुकाना ना बाजार सी पूरा और ये सारे इलाके ने लोग इथे आकर खरीदारी करते थे। इतना कदीमी सी उस आबादी की और उन्हें लोगों की 5 मरले ने प्लाट जड़ाया 50 और 40 ने प्लाट जड़े लोगों ने सहन ने छोटे छोटे बाहर सहन से उन्हें तू भी तंग उन्हें की जमीन देने की कोशिश की थी। फिर उन्हें कोई पैसे नहीं से इतने लेकिन ना सारे लोगों की तना पंजाब में जमीन मिली बल्कि उन्हें लोगों को तो पैसे ही नहीं से कि 1708 रुपये। देखो जी तालीम नहीं सी 100 रुपया बंदा नहीं गिन सकता सी कि उसकी कहो ना 100 रुपया गिन वो नहीं करता। वो 10-10 या 20 रुपये इकट्ठे करके तो मिलाना से इतने पैसे बनते लेकिन 100 रुपये गिनती नहीं लोगों की आनी थी उन्हें लोगों। और ये 69 लाख पेमेंट चो अज भी सीडीए ने जी मेरी मालूमात है कि उसने 2,40,000 सीडीए पेमेंट उस जमाने ने नहीं कर सकी उन्हें लोगों की हाली भी लोगों की पता ही नहीं सी। लोग बेचारे अनपढ़ से चेक ना उन्हें पता नहीं सी अकाउंट खुलाना पता नहीं सी बिल्कुल उन्हें इल्म नहीं सी। फिर कोई शनाख्ती सीडीए अदालतां च भी जाकर सुने गलत बयानी कर दी है। सीडीए गलत बयानी कर हुण सीडीए ने सब तो बड़ा जेड़ा आकाम जेड़े अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि सीडीए बगैर तहकीक तो बगैर रिकॉर्ड चेक कितों अदालतां और वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला की और मुतलका हुकाम की जो रिपोर्ट भेजना है वो ये है कि ये जी इन मसलन बरीमाम ने मैं गुजारिश कर सन परेशानी कि जी इन लोगों की असी कंपनसेशन दे बैठे हाँ भाई कंपनसेशन तुसी दिती है कैश नहीं हद तक और जरी जमीन नहीं जेडी बिल्ट-अप प्रॉपर्टी प्लॉट जड़ा तुसी देना सी ये सीडीए ने अपनी पॉलिसी सी और इस वास्ते तुसी असा की प्लॉट नहीं दिता कि असी की मॉडल विलेज बना था तो या मॉडल विलेज बनाया ही नहीं तो प्लॉट की तो दिते हुण उत्थे जितनी आबादी है ये वो लोग हैं जिन्हां जमीनां दित्तियां। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आप सिंपल गल करदा कि इस मुल्क ने अंदर अजीब एक नाइंसाफी है कि सीडीए ने अंदर एक अफसर 3 साल काम करा है और या कोई भी मुलाजम है उस सीडीए ने अंदर नौकरी करने ने यानी जिसकी तनख्वाह भी लेनी सिर्फ सीडीए ने दफ्तर ने अंदर काम करने ने एजाज उसकी ये मिलना कि उसकी एक प्लॉट दिता जाना है। सुभान अल्लाह। यानी सीडीए ने मुलाजमीन की सीडीए ने महकमे ने नौकरी करने ने बदले उन्हें एक प्लॉट दिता जाना है और अगर बंदा मर जाए तो उसकी बेवा की मिलता है या उसने किसी बच्चे की मिलती जा गई। यार जुल्म खुदा ना और जिन्हें लोगों सारियां अपनी बाबाजान जमीन दी है उन्हें की पैसे नाल भी उन्हें एक प्लॉट नहीं दिता जा रहा कि ना उन्होंने मॉडल विलेज देंदे हो ना प्लॉट देंदे हो। ये गल्लां ते लंबियां हो जाणगियां और मैं समझना कि ये बड़ियां गल्लां ते नाल ये भी है कि हुण फिर वो जेड़ा ना तजावजात दी नवी कहानी है वो एक लंबी दास्तान है उससे असीं फिर करांगे गल। अपने यार अपने बेली अहमद लतीफ ते तनवीर हुसैन नूं दिओ इजाजतां। अल्लाह बेली।